हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से एक लॉन्ग प्रॉब्लम बनाने सीखते हैं। देखो लॉन्ग प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा। लॉन्ग प्रॉब्लम मींस जब एसेट्स मोर देन वन अपने पास हो, एक से ज्यादा एसेट जब अपने पास हो, तब उसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे की जाएगी और प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा। अभी देखो लेक्चर नंबर 5 में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया, लेकिन वहां पर एक एसेट परचेज किया गया था सिंगल, और मैं एक से ज्यादा एसेट्स की बात कर रहा हूं, उसकी वर्किंग कैसे किया जाता है। देखो एक प्रॉब्लम देखो फटाफट मैं सेट करता हूं यहीं पर। देखो डिटेल्स ऑफ परचेस ठीक है। क्या परचेज किया हम लोग? मान लो प्लांट ही परचेज किया। चलो इसकी डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है बेटे, ये डिटेल्स दे रहा है यहां पर कि 1 जनवरी 2020। सेकेंड यहां पर बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2020। थर्ड यहां पर बोल रहा है 1 जुलाई 21, और एक बोला गया है देखो 1 अक्टूबर 23। एक एसेट्स हम लोग यहां पर लिए हैं 40,000 रुपीज का। एक एसेट्स हम लोग यहां पर लिए हुए हैं 50,000 रुपीज का। एक एसेट्स यहां पर है 60,000 रुपीज का, और एक एसेट्स यहां पर आया हुआ है 80,000 रुपीज का। देखो ये 4 सेपरेट डेट पर 4 एसेट्स हम लोग परचेज किए हुए हैं। देखो मोर देन वन एसेट्स है, 1 2 3 4। अब कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से, मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन है, कहता है कि इस मेथड से एट द रेट ऑफ 10% पर एनम जो है ये डेप्रिसिएशन निकालो। ये निकालने के लिए बोल रहा है। कब तक निकालना है नहीं बोला गया है, तो 23 तक निकालोगे। देखिए, और ये ईयर कैलेंडर ईयर है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला गया है कि अप्रैल टू मार्च है, ऐसा नहीं बोला गया, तो हम लोग कैलेंडर ईयर मानकर बनाते हैं प्रॉब्लम को। देखना तो अब देखो ये प्रॉब्लम में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि एक से ज्यादा एसेट्स पकड़ लिए अब हम लोग यहां पर, कि जब एक नहीं 2 3 4 एसेट दिए रहेंगे, तब मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा। अब बताओ बिना वर्किंग निकाले आप डायरेक्ट लेजर बना लोगे? मान लो इसमें लेजर भी बनाने के लिए बोल रहा है, मान क्या लेना, लेजर तो बनाना ही है, प्लांट अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो प्लांट अकाउंट बनाने के लिए जब तक डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करोगे तब बना कैसे देगा रे भाई। अब ये 4 एसेट्स है, वर्किंग तो करना पड़ेगा। देखो इसकी आसान से आसान वर्किंग मैं समझा रहा हूं, जो कुछ भी है आंसर में ये वर्किंग में ही है, जान लेना। वर्किंग समझ गया मतलब आप ये टॉपिक को समझ गया। लेजर में कुछ नहीं है, लेजर कुछ नहीं बचता है। जैसे लेजर अभी आप बनाए उधर, वैसे ही लेजर बनना है। देखो यहां भी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वर्किंग को समझना। अब देखो मैं एक डेप्रिसिएशन टेबल बना रहा हूं यहां पर, समझो ये डेप्रिसिएशन टेबल मैं बना दे रहा हूं। अब डेप्रिसिएशन टेबल के लिए मैं इधर लिया हूं, देखो ईयर, पार्टिकुलर, डेप्रिसिएशन, एंड इधर मैं ले रहा हूं डेप्रिसिएटेड वैल्यू। चलो ये फॉर्मेट हो गया देखना वर्किंग की। चलो ये मैं वर्किंग की फॉर्मेट ले लिया हूं, ठीक है ना। डेप्रिसिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएटेड वैल्यू को ही हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू भी कहते हैं। देखना घटा हुआ वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू, रिटेन डाउन वैल्यू। अब ये फॉर्मेट हम लोग देखो वर्किंग नोट के लिए बना रहे हैं। ये वर्किंग है जो कि पार्ट ऑफ आंसर हो गया। वर्किंग इज द पार्ट ऑफ आंसर। वर्किंग नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स इस पर भी डिपेंड करेगा। देखना केवल आपका लेजर पर ही नहीं। अब लेजर का मैं एक फॉर्मेट यहां बना ले रहा हूं, प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट। अब ये आपका देखो यहां पर डेट, पार्टिकुलर,
रुपीज डेट पार्टिकुलर एंड रुपीज, क्रेडिट एंड डेबिट। चलो ये हमारा लेजर भी हो गया, ये भी फॉर्मेट रेडी हो गया रखना लेजर का। क्योंकि आंसर तो अपने को लेजर बना के ही देना है, तो मैं यहां पर फॉर्मेट भी बना दिया रखना। अब ये वर्किंग मेन सीखोगे और फिर उधर हम लोग बनाते चले जाएंगे, लेजर जैसे भी बनाए थे। देखो सबसे पहले हमारा ईयर यहां पर है 2020। अब 2020 में बेटे देखो दो एसेट्स है, एक जनवरी में लिए हो एक अप्रैल में लिए हो। 2020 में दो एसेट्स खरीदे हम लोग। पहला एसेट्स अपने पास देखो 40,000 का है और आपका डेप्रिसिएशन 10% निकाला जाना है। तो देख लो जनवरी से लेकर दिसंबर, 1 जनवरी है, देखो 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 31 दिसंबर जाओगे, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो सीधा 1 ईयर का यहां निकलना है डेप्रिसिएशन। अब 1 ईयर की डेप्रिसिएशन यहां पर आ गया देखो 4,000 रुपीज। जब एसेट्स खरीदे थे तो इसकी वैल्यू था 40,000 रुपीज, लेकिन जब इसको यूज किया तो इसकी वैल्यू कम हो गया। कितना से वैल्यू कम हो गया? 4,000 से। तो वैल्यू घट के अब कितना पर आ गया इसका? 36,000 पर। देखो 36,000। जब आप इसको बेचोगे तो 40,000 से कंपेयर मत कर देना है, क्योंकि यूज ने किया है जी। तो आपको जिस समय कोई ग्राहक मिलेगा, कभी बेचने की जरूरत पड़ गया, तो आपको सोचना होगा कि 36,000 का चीज आप कितना में बेच रहे हो? 36,000 का। ये ओरिजिनल प्राइस नहीं, ठीक है ना। 36,000 की चीज कितना में बेच रहे हो, क्योंकि बेचने से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो 36,000 से प्रॉफिट लॉस को कंपेयर किया जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू से नहीं। क्योंकि अब ओरिजिनल वैल्यू रहा नहीं आपका एसेट्स का। एसेट्स तो आप साल भर यूज कर लिए हो, और यूज करने के बाद एसेट्स की वैल्यू घट के आ गया 36,000 पर। एक और एसेट्स आप लिए हो देखो 2020 में ही 50,000 रुपीज का, इसका भी 10% डेप्रिसिएशन निकालोगे। लेकिन बताओ 1 साल के लिए निकलेगा क्या? मैं टाइप 1 2 3 4 5 जो 5 टाइप में वर्किंग निकालने सिखाया हूं। देखो आप अप्रैल में परचेज किए हो 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर 31/12 साल के अंत तक जब काउंट करोगे, अप्रैल अभी देखो शुरू हुआ है ना जी, 1/4 है ना, तो अप्रैल पूरा, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ हुआ, तो 9 मंथ का निकलेगा, 12 मंथ का नहीं। ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा। देखो 9/12 ये निकलेगा। देखो 9/12। अब 9/12 निकालेंगे हम लोग, $5,000 इंटू 9/12, तो ये आएगा आपका 3750। ये आएगा, देखना 3750। अब यहां पर आपका एसेट्स की वैल्यू था 50,000, इसमें से -3750 चला गया, ठीक है ना। तो 46,250 यहां पहुंच गया। देखो एसेट्स की वैल्यू घट के 46,349 रुपए, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू घट के आ गया 46,250। तो देखो 2020 में आपका 2 एसेट्स था और दोनों का डेप्रिसिएशन हम लोग यहां निकाल दिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन आपका 4 और 3 7 7,750 बना। और इधर देखो एसेट्स की वैल्यू जो घट के आ गया आपका वो 250, 6 6 12 4 3 7 और 1 8, 82,250 का एसेट्स आपके पास बच गया, देखना, ठीक है ना। 6 6 12 4 3, ठीक है। अब हम लोग 21 का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन तो हर साल निकालेंगे ना, तो 21 में देखो एक एसेट यहां परचेज भी हुआ है, लेकिन पहले से जो आपके पास ये एसेट्स पड़ा हुआ है, पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। जो एसेट्स आपके पास पहले से है उसको तो हर साल आगे भी यूज कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन तो उस पर निकलेगा ही। तो पहले आपको निकालना है पहले वाला एसेट्स पर।
अब बताओ कि ओरिजिनल वैल्यू 40,000 था, लेकिन घट के वैल्यू आ गया 36,000, 36। पहले वैल्यू था 50,000, घट के आ गया 46 टू 50। तो अगले साल जो डिप्रिसिएशन 21 में हम लोग निकालेंगे इसका, वो किस पर निकालेंगे, कौन सा प्राइस पर? पहले ही समझा दिए, मेथड का नाम है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट तो आपका यहां है इधर, ये तो घटा हुआ प्राइस है WDV, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस पर निकालना है डिप्रिसिएशन, यानी इस पर निकालना है। देखो तो फिर से हम लोग यहां पर निकालेंगे 40,000 का 10%, पूरे साल का 4,000 एंड 50,000 का 10%, पूरे साल का 5,000। अब देखो बेटे कंफ्यूज मत होना यहां पर कोई भी। 50,000 का यहां 9 मंथ का निकाला गया था 2020 में, क्योंकि 20 में आप देखो 1/4 को तो परचेज किए थे, तो आप जो इस एसेट्स को होल्ड किए हो 20 में, वो 9 मंथ ही होल्ड किए हो, अप्रैल टू दिसंबर, यानी जो यूज किए हो वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक यूज किए हो 2020 में, इसलिए 9 मंथ का निकाला गया। लेकिन 21 में जनवरी से दिसंबर 1 साल होल्ड किए हो, 1 साल यूज कर रहे हो, तो 1 साल का निकलेगा डिप्रिसिएशन, 9 मंथ का नहीं। अब देखो एक एसेट्स 21 में यहां पर लिए हो 60,000 का, 60,000 का 10% लोग यहां पर 60,000 का इंटू एक साथ को परचेज किए हो। देखो परचेज डेट से ईयर एंड तक का डिप्रिसिएशन निकाला जाता है, तो एक साथ से काउंट करोगे दिसंबर तक, 31 दिसंबर। अभी 7 देखो यहां स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 मंथ हो गया, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन यहां निकालोगे। देखो ऑन द बेसिस ऑफ यूज निकल रहा है, जितना समय हम लोग एसेट्स को यूज किए उतने समय का डिप्रिसिएशन निकल रहा है। 21 में हम लोग इस एसेट्स को केवल 6 महीना यूज किए हैं, 6 मंथ, ठीक है ना। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, देखना कॉन्सेप्ट वाले में, कॉन्सेप्ट चैप्टर जो पढ़ाए थे हम, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियड पर ध्यान देना है, ठीक है ना। जब भी कैलकुलेशन करोगे पीरियड पर ध्यान देना है, कब से कब तक का डिप्रिसिएशन निकालें ये जानना हमको। तो हम लोग को 1/7 से 31/12 तक का निकालना था, यानी 6 मंथ। अब 6 मंथ का डिप्रिसिएशन निकालने से देखो ये आ रहा 3,000 रुपीज। अब देखो मजेदार चीज, पहला एसेट्स की वैल्यू घट के कितना पर आ गया था, 36,000, ठीक है ना। इसमें से फिर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए हो कितना, 4,000, तो अब ये घट के वैल्यू इसकी आ गया देखो 32,000, 32,000 पर। सेकेंड एसेट्स की वैल्यू देखो आ गया था घट के आपका 46,250, 46,250, इसमें से और डिप्रिसिएशन आपका चला गया 5,000, तो अब ये घट के आ गया 41,250 पर। देखो 41,250 पर आ गया। और देखो यहां वाला एसेट 60,000 का है, ये थर्ड वाला। अब 60,000 में से डिप्रिसिएशन गया है 3,000, ठीक है, तो ये आपका आ गया 57,000, ये आ गया 57,000। देखो अब टोटल डिप्रिसिएशन देखो 2021 में आपके बेड़े में 3 एसेट शामिल हो गया, आपके गैरेज में बेड़े में 3 एसेट्स है, 1, 2, 3, 3 एसेट्स आ गया। अब तीनों एसेट्स का टोटल डिप्रिसिएशन बन गया देखो 4, 5, 9 और 3, 12,000, ये बन गया। और इधर देखो वैल्यू आपका कितना आ गया, डेप्रिसिएटेड वैल्यू यानी एसेट्स का घटा हुआ वैल्यू 250, 2, 1, 3 और 7, 10, 1 और 3, 4 और 4, 8 और 5, 13, 1,30,250 रुपया का एसेट्स आपके पास बचा हुआ है, 1,30,250 का। इसी तरह जब 2022 का निकालोगे डिप्रिसिएशन, तो फिर पहले वाला पर निकालोगे 40, 50, 60 का। फिर 22 में देखो हम लोग कोई एसेट्स नहीं लिया है, यहां पर कोई एसेट्स नहीं है, 23 में लिया गया, देखना, ठीक है। तो 22 में जब हम लोग यहां आ रहे हैं देखो, तो 40,000 का 10% निकालोगे, 10% ये आएगा देखो 4,000। फिर निकालोगे 50,000 का 10% पूरे साल का, तो ये निकलेगा 5,000, 5,000। और फिर 60,000 का निकालोगे पूरे साल का, तो ये आएगा 6,000, 6,000। 6, 5, 11 और 4, 15,000 रुपया आपका
टोटल डेप्रिसिएशन बना 15,000, ठीक है ना, 22 का। अरे 60,000 का डेप्रिसिएशन 6 महीना का तो 21 महीने निकाले थे जी, 21 में हम देखो होल्ड किए थे इसको 6 महीना की, 22 मतलब पूरे साल होल्ड कर रहे हैं, तो पूरे साल का निकलेगा। अब देखो 32,000 पहला एसेट्स की वैल्यू घट के आ गया था 32,000, इसमें से -4,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो बच गया अब इसकी वैल्यू 28,000। सेकेंड वाला देखो 41,250, इसमें -5,000 और चला गया देखो, तो ये बच गया 36,250, 36 5 41, ठीक है ना। अब तीसरा वाला देखो 57,000, 57,000, इसमें से -6,000 और चला गया बेटे, तो 51,657 देखो 51,000 पर ये आ गया। अब देखो 250, 814 और 1 15, 1 और 2 3 3 6 और 5 11, 1,15,250 रुपया देखो। ये 3 साल का डेप्रिसिएशन में निकालने सिखाया। अब केवल बच गया 2023 का निकालना है, और मेरे पास जगह भी यहां नहीं है। अब यहां से मिटाएंगे तब जगह बना के निकाल कर दिखाएंगे 23 वाला डेप्रिसिएशन। तब तक हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक जो वर्किंग हम लोग किए 20, 21, 22 का, 20, 21, 22 का, इसको हम लोग लेजर में पहले भेजेंगे। देखो लेजर में, अब लेजर में भेजने के लिए मैं क्या बोला था कि जब आप एसेट्स खरीदते हो तो एंट्री करते हो, देखो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी करते हो पहला एंट्री यही करते हो, ठीक है ना। और दूसरा एंट्री डेप्रिसिएशन के लिए करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, एंट्री तो मैं समझाया हुआ हूं, ये करते हो, और इसी से आपका पोस्टिंग करना। देखो तो जब जब एसेट्स खरीदे हो, देखो प्लांट टू बैंक, प्लांट डेबिट में है तो हम भी डेबिट में लिखेंगे यहां पर बैंक, यानी जब जब एसेट्स खरीदेंगे लिखेंगे टू बैंक, और जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। बस टू प्लांट बाई डेप्रिसिएशन, टू प्लांट बाई डेप्रिसिएशन, यही तो करना है यार, और क्या करना है, ठीक है ना। अब देखो आप एसेट्स परचेज किए हो 1/1/2020 को 40,000 का, डेट दिया हुआ रखना। 1 जनवरी 20 को परचेज किए हो 40,000 का, लेकिन फिर परचेज किए हो देखो 20 में ही, 1 अप्रैल 20 को परचेज फिर से किए हो टू बैंक 50,000 का। अब देखो 2020 में 2 एसेट्स परचेज किया था, 40,000 का 50,000 का, लिख दिए, पहले खरीदने की एंट्री किए। अब डेप्रिसिएशन के लिए देखो इधर जाएंगे हम लोग, 31 दिसंबर 20 को बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी लिखना है, देखना 31 दिसंबर 20, बाई डेप्रिसिएशन बाई सीडी, बाई डेप्रिसिएशन बाई सीडी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यही होना। देखो डेप्रिसिएशन देखो ना भाई, प्लांट यहाँ क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा नाम डेप्रिसिएशन, तो लिख दिए डेप्रिसिएशन। अब कितना लिखेंगे, मैं बोला कि आपको ये टेबल समझना है, अगर ये टेबल समझ गए हो तो फिर इसमें कुछ नहीं है, केवल यहां से वहां छापना है तुमको, सब कुछ यहां निकाला हुआ है, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सब निकाला हुआ है, बैलेंस सीडी भी निकाला हुआ है और टोटल डेप्रिसिएशन भी निकाला हुआ है। देखो ये देखो टोटल डेप्रिसिएशन है 7750, और ये सीडी है, देखो इधर जो टोटल देख रहे हो ना यही सीडी है, ये सब सीडी है, देखो यहां सीडी निकला हुआ है, ये सब सीडी है, निकालना कुछ नहीं है आपको, सब निकाला हुआ है, केवल वहां छापना है, लिखना है वहां। देखो अब ये डेप्रिसिएशन 7,750 लिख दिए, देखो छाप दिए 7,750, और सीडी देखो यहां पर 82,250, 82,250 सब निकाला हुआ है, देखो 82,250 हो गया। अब इस लेजर को देखो टोटल कर दो, टोटल कर दो 50, 40, 90, यहां भी आना चाहिए, देखो 90, जोड़ के देख लो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आएगा, 82 और 7 89 और 1 90 होता है, देखो बन गया वो। अब यहां सीडी है क्रेडिट में, तो बीडी आएगा, देखो इधर डेबिट में, हम लोग यहां कर दिए टू बैलेंस बीडी। सीडी का अगला दिन, सीडी देखो 31/12/20 को है, तो उसका अगला दिन 1/1/2021 को बीडी हो गया 82,250, 82,250 हो गया, देखो बन गया हमारा 20 का लेजर। अब 21 का बनाएंगे, अब देखो 21 में परचेज हुआ है, पहले डेप्रिसिएशन तो साल के अंत में ना होगा जी 31/12 को,
अगर 31/12 से पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो पहले उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसका पोस्टिंग करना है, ये करना है। तो डेप्रिसिएशन से पहले देखो यहां परचेज हुआ है 1/7/21 को, तो 1/7/21 को यहां पर लिखोगे टू बैंक, ठीक है ना, 60,000, 60,000 रुपीज ये लिखोगे। जब जब परचेज करेंगे टू बैंक, डेप्रिसिएशन के लिए बाई डेप्रिसिएशन बाई सीडी, बस यही होना है। अब देखो 21 में और कहीं कोई परचेज नहीं है, हो गया मेरा। अब हम इधर लिखेंगे देखो बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी, ये लिखेंगे 31 दिसंबर 21 को, 31 दिसंबर 21 को। अब डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे, देखो यहां निकाला हुआ है 12,000 निकाला हुआ है। 3 एसेट्स हमारे पास है, तीनों का टोटल डेप्रिसिएशन आया हुआ है 12,000 रुपीज। तो हम लोग यहां लिख देंगे, देखो छापना है 12,000, छाप दिए। अब देखो यहां सीडी निकाला हुआ है 1,30,250, 1,30,250, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इसको जोड़ दो, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, देखो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। 1,30,000 और 12,000, 1,42,250। इधर भी जोड़ के देख लो, 8 6 14, 1 40 और 2, 1,42,250 इधर आ रहा है, 1,42,250, 1,42,250 यही आ रहा है, एकदम आएगा। वर्किंग क्लियर किया हुआ है पूरा। अब वही सीडी का फिर इधर बीडी कर दो, टू बैलेंस बीडी 1/1/22 को 1,30,250। अब देखो 22 में कोई परचेज यहां पर नहीं है, तो टू बैंक हम नहीं लिखेंगे इधर अब, क्योंकि परचेज है ये नहीं है। लेकिन डेप्रिसिएशन तो है 22 का, देखो 15,000 डेप्रिसिएशन है, आज का सीडी है, तो हम लोग इधर लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। अब डेप्रिसिएशन देखो दिख रहा है 15,000 रुपीज, 15,000, और सीडी दिख रहा है 1,15,250, 1,15,250 ये दिख रहा है। अब इसको ऐड करके देख लो, 1,30,250 और यहां भी आ रहा देखो 1,30,250, जोड़ जोड़ के देख लेना, एकदम बात बराबर मिलेगा, देखना। चलो अब हम लोग यहां तक तो काम कर लिए, जगह नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूं, देखना अब इधर। चलो भाई ये मैं हटा दिया, रखना। अब यहां पर आपका 1/1/2023 को टू बैलेंस बीडी आ गया 1,15,250, ये आ गया। अब 1 साल का केवल लेजर बच गया, देखो 23 वाला। हम लोग 23 वाली वर्किंग को करेंगे, डेप्रिसिएटेड वैल्यू, ठीक है ना। चलो अब मैं मिटा रहा हूं, देखना इधर का वर्किंग में हटा रहा हूं, जगह नहीं है। और मैं 23 वाला कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूं, देखो 23 का 2023 का देखो। अब हम लोग के 22 देखो, 22 में 3 एसेट्स यहां दिख रहा है, नीचे देख लेना, ये 3 एसेट देखो 40,000, 50,000, 60,000, ये 22 में दिख रहा है। तो पहले 23 में 2023 में ये तीनों का निकालोगे डेप्रिसिएशन, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, पहले उसका डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, देखो 40,000 का 10%, तो ये पूरे साल का आ गया देखो 4,000। फिर निकालोगे 50,000 का 10%, तो ये आ गया 5,000। फिर निकालोगे 60,000 का 10%, तो ये आ गया 6,000। अब 3 एसेट्स आपके बेड़े में पहले से था, लेकिन चौथा एसेट देखो यहां पर शामिल हो रहा, 1/10 को, 1/10 को एक एसेट्स लिए हो 80,000 का,
तो इसका भी 10% डेप्रिसिएशन निकालोगे, लेकिन 3 मंथ का, क्योंकि 1/10 को लिए हो, 1/10, तो 1/10 से 31/12 परचेज डेट से ईयर एंड, ठीक है ना। ये क्या अक्टूबर है ना जी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, या 10 11 12 3 महीना, तो 3 महीना का डिप्रिसिएशन निकलेगा। देखो तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालोगे तो ये आएगा 2000 रुपया, निकाल के देख लो। अब ये टोटल डिप्रिसिएशन बन गया 5 4 9 और 6 15 और 2 17, 17,000 रुपीज ये बन गया। देखो ठीक है ना, डेप्रिसिएशन 17 बन गया। अब डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या होगा, देखो तो पहला एसेट जो था इसकी वैल्यू घट के आ गया था 28,000, इसमें से 4,000 का और डेप्रिसिएशन चला गया तो बच गया आपके पास ये 24,000 का, 24,000 का। सेकेंड वाली की वैल्यू देखो 36,250 है, 36,250, उसमें से 5,000 और चला गया डेप्रिसिएशन का, तो 31,536, 31,250, 31,250। तीसरा का वैल्यू घट के देखो आ गया था 51,000, 51,000, इसमें से 6,000 का और डेप्रिसिएशन गया तो ये घट के आ गया 45,000, 45,651 होता है देखना। और एक एसेट यहाँ 80,000 का है, 80,000 में 2,000 का डेप्रिसिएशन अभी तक गया है, तो इसकी वैल्यू घट के आ गया 78,000। तो ये आपकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू अब हो जाएगी। यही 4 एसेट्स आपके पास है और ये आपकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू बनेगी, यहां पर देखना, ठीक है ना। अब ये जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू बन रही है बेटे 24,000 प्लस 31,250, 45,000 एंड 78, 78,000, 178,250। देखो ये वर्किंग आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे, देखो सबसे पहले टू बैंक लिखेंगे, कितना का 80,000 का परचेज किए हो तो 80,000 लिखोगे यहां पर। अब इसका डेट क्या डालोगे, डेट हम लोग डालेंगे, स्पेस नहीं है, यहां स्पेस बनाएंगे तो डेट लिख देंगे 1/10/23 देखना। इधर जाओगे बाई डेप्रिसिएशन एंड बाई बैलेंस सीडी। अब डेप्रिसिएशन आपका गया 31 दिसंबर 23 को और सीडी भी गया 31 दिसंबर 23 को। डेप्रिसिएशन देखो टोटल निकाले हो 17,000, 17,000, तो 17,000 तो ये चला गया, और सीडी निकाले हो देखो यहां पर 178,250, 178,250 ये निकाले हो। अब आप ऐड करके देख लो, 1 15 और 80 होता है, देखो 1,95,250। उधर भी जोड़ के देख लो, 78 10 88 और 7 होता है 95, तो इधर भी हो गया देखो 1,95,250, दोनों साइड इक्वल हो गया। देखो 195,250, 195,250 हो गया ना, ठीक है, 195,250। अब देखो हम लोग जगह यहां पर बना दे रहे हैं, ये तो वर्किंग हो गया है, यहां पर लिख दोगे देखो 1 अक्टूबर 23, 1 अक्टूबर 23 ये हो गया। अब उधर सीडी किया था, उसको चाहो तो इधर आप बीडी कर सकते हो, टू बैलेंस बीडी 1/1/2024 को, ठीक है ना, 178,250 ये बीडी कर सकते हो। बीडी लिखना ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप सीडी लिख के भी केवल छोड़ सकते हो, या ये सीडी का लास्ट में बीडी कर सकते हो। तो ये पूरे 4 साल का कंप्लीट देखो लेजर बना। तो लेजर का कॉन्सेप्ट तो बदला नहीं भाई, जो लेजर पहले बनाने सीखा है वैसे ही बन रहा। देखो ये मेन कहानी देखो यहां पर इस वर्किंग का है, बिना वर्किंग सीखे, बिना वर्किंग किए आप इस तरह के प्रॉब्लम को नहीं बना पाओगे। तो आज मैं कंप्लीट आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम बना के दिखाया कि जब मोर देन 1 एसेट्स होगा, एक से ज्यादा एसेट जब मिलेगा तो उसकी वर्किंग कैसे करना चाहिए और फिर कंप्लीट प्रॉब्लम यानी लेजर कैसे बनाना चाहिए। तो होप कि आप सभी बच्चों को ये वर्किंग समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये वर्किंग समझ में आया होगा और ये लेजर भी समझ में आ गया होगा। अब आपको इस चैप्टर में क्या मिलेगा, इस आप कहोगे सर क्या इससे भी एडवांस मिलेगा? नहीं, 4 एसेट तो मिलेगा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 3, लेकिन इसमें नया क्या मिलेगा, अब इसमें आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। बोल देगा कि पहला एसेट को हम बेच दिए, 20 में खरीदे थे, 2022 में बेच दिए,
अब कितना में बेच दिए वैल्यू दिया रहेगा। इसी तरह बोल देगा कि 20 में यहां 50 का खरीदे थे, भी बेच दिए। ऐसा बोल देगा कि तीसरा जो 60,000 का खरीदे थे, एक एक्सचेंज ऑफर आया था, उसमें हम इसको एक्सचेंज करके नया एसेट्स लेके आ गए। ऐसा होता है ना जी, मारुति कार हो गया, बाइक हो गया, तो एक्सचेंज ऑफर लगा देता है, पुराना लाइए नया ले जाइए। या कुकर वगैरह देखते हो, या बहुत सारे होते हैं, पुराना टीवी लाओ नया ले जाओ। तो एक्सचेंज ऑफर में जब एक्सचेंज करवा देंगे तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और चौथा एसेट्स को बोल दिया कि भाई एक्सीडेंट कर गया और एक्सीडेंट के चलते ही डैमेज हो गया, तो डैमेज हो गया, तो जब एक्सीडेंट कर गया तो इसका इंश्योरेंस करवाए थे कि नहीं करवाए थे, अब ये सब मामला बढ़ जाएगा। तो वैसा एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, तो कुछ एडजस्टमेंट बढ़ेंगे। अब तो आपको उस एडजस्टमेंट को सीखना होगा, ठीक है। कि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट आ गए कि सेल करेंगे, ठीक है, तो सेल वाला का एंट्री क्या होगा, उसका वर्किंग कैसे होगा, फिर क्या चेंजिंग आएगा। तो इस तरह के कुछ कुछ जो है प्रॉब्लम में आपको आगे मिलेगा। तो मैं कंप्लीट प्रॉब्लम आपको ये सिखाया आज, ठीक है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से कि लॉन्ग प्रॉब्लम को कैसे बनाना चाहिए। अब आपको पीछे की सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखते हुए यहां पहुंचना है, देखना, ठीक है ना, यहां पहुंचना है आपको। अब एक प्रॉब्लम हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, आपके लिए एक प्रॉब्लम छोड़ के जा रहे हैं, इसको आप बनाना और बना के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि कौन कौन बच्चे इसको बनाए हो, नहीं बनाए हो, बना या नहीं बना। देखो 1 4 21 30 6 22, ठीक है ना, और एक यहां पर आपका आया हुआ है 1 10 2023। यहां पर एक 80,000 का एसेट्स है, 80,000 का, एक 1,50,000 का है, और एक एसेट्स आपका 60,000 का है। इसमें 10% के रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से देखना, ठीक है। और इसका आपको वर्किंग के साथ ये लेजर घर में बैठ के बनाना है, ठीक है। अब बन जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट भी कर लेना, ठीक है, बताना कि हाँ प्रॉब्लम सर हम समझ गए हैं, बन गया है, बन रहा है प्रॉब्लम मेरा, ये बताना, ठीक है। तो चलो, होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी जो आज मैं बताया हूं, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिला होगा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी राइटर का बुक्स रखे हैं। हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 7 में कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट के साथ। और अभी ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है, WD भी मेरा बचा हुआ है, और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का प्रोविजन वाली बात बचा हुआ है। तो हम लोग 1 by 1 उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं बेटे, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए और जाके इसका प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए।